जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कला के पेपर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनमें कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आज हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक-एक करके देखेंगे। जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि यही क्वेश्चन जो हैं, यही क्वेश्चन कन्फर्म आपके जो है पेपर में आने वाले हैं। तो जितना हो सके उतना अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। जैसे पहला वाला क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ये तो भाई छोटे-छोटे बच्चों को भी पता होता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएँ समान होती हैं, अतः इसके सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए समबाहु त्रिभुज का कह रहा है प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 60 अंश का होता है। इसका प्रत्येक कोण कितने का? 60 अंश का। संपूर्ण कोण कितने का होता है? हर किसी को पता है कि कोण की जो आखिरी लास्ट लिमिट है वो कितनी की होती है? 360 की। तो संपूर्ण त्रिभुज कितने अंश का होता है? संपूर्ण संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। कह रहे समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है? तो ध्यान रखना समकोण 90 अंश का होता है। कह रहा है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का जो हर एक कोण होता है वो सबका सब कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, ठीक। वर्ग का सभी कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो ध्यान रखना 2B से जो हम लोग रेखा बनाएँगे वो क्या होगी? अधिक काली होगी। कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएँ क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो इसका जो है ध्यान रखना ऑप्शन नंबर पहला वाला का वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्या मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है? तो जो पहला मुख्य बड़ा भाग होता है उसमें क्या लिखा जाता है? तो 0 लिखा जाता है। कोई भी मापनी कहाँ से शुरुआत होती है? तो 0 से ही शुरुआत होती है, तो इसमें क्या होगा? 0 होगा। कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कह रहा है वृत्त का आकार कैसा होता है? देखो यहाँ दिखाइए दे रहा है, ये क्या ये वृत्त होगा, ये वृत्त होगा या ये वृत्त होगा? तो भई ऐसा दिखाई देता है वृत्त हमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कौन-सा आकार आयताकार है? तो ये तो हो नहीं सकता, ये वर्गाकार है, ये वृत्ताकार है। ये ध्यान रखना त्रिभुजाकार है, ये क्या हो गया? आपका आयताकार आकार के होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन-सा आकार त्रिभुजाकार है? तो अब देख लो भाई, ये क्या है? त्रिभुजाकार दिख ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेखा किसे कहते हैं? कह रहा है रेखा किसे कहते हैं? अब तो देखो क्या कह रहा है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अरे भाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो रेखा होती ही नहीं है। ध्यान रखना और क्या कह रहा है? सीधी रेखा। ये भी बात गलत है। रेखा तो सीधा तो मान लो होबे करती है। 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, अरे भाई 3 बिंदुओं के बीच की दूरी हो चाहे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो, कोई मतलब नहीं। रेखा ध्यान रखना किसे कहते हैं? तो चौड़ाई रहित लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो इसमें दिखाई तो दे नहीं रहा है ऑप्शन, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? घ वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? और देखो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? तो ध्यान रखना जो 90 से बड़ा होता है और 180 से जो है छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो देखो ये 90 से क्या है? बड़ा है और 180 से कम, इसलिए ऑप्शन नंबर का वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखो क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना जिसकी तीनों भुजाएँ आपस में बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कह रहा है इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर का आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखो कह रहा है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो जो 180 अंश का कोण होता है उसको सरल या ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण के नाम से? सरल या ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ग किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजाएँ बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं, या जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर होती हैं, जिसकी दोनों भुजाएँ बराबर होती हैं, जो गोल होता है। तो जिसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर का वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। कह रहा है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने? 10 डेसीमीटर। कह रहा है कौन-सी पेंसिल से बनी रेखाएँ हल्की होती हैं? तो ध्यान रखना
2H से बनी रेखाएँ क्या होती हैं? हल्की होती हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जितनी चीज़ बताई गई है आपको समझ में आई? तो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन्स बताए गए हैं, ये क्वेश्चन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन्स को जितना हो सके आप उतने अच्छे से इन क्वेश्चन्स को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आएँगे। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चन्स को आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। आशा करते हैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताया गया होगा, अच्छे से क्या आया होगा, समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।